बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने संगीन गलती कर दी। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में बड़ी टक्कर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद पास। इसके बाद क्या होने वाला है? पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार हो गया। 14 इत्तेहादी जमातों ने हमेशा के लिए खुद को दफन करने के इंतजाम कर लिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा मजाक किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के साथ कभी हुआ है जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो फैसला दिया, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की सदारत कौमी असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें की करारदाद पेश की गई और करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करता है। अदालत फुल कोर्ट की इस्तदा पर नजरसानी करे और फैसले से अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। करारदाद में कहा गया कि ऐवान वजीर आजम और काबीना को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल दरामद न किया जाए। ऐवान एक ही वक्त में मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद को मसाइल का हल समझता है और ऐवान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। तो दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक ऐसा काम कर लिया है जो कि आइन और कानून के मुनाफी है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, उनकी जानिब से आइन के मुताबिक एक फैसला किया गया, वो 4 जजेस का 6 का है, जो भी है फैसला पहले हो चुका था। अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मामले को बिगाड़ने की कोशिश की गई और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब हुकूमत को फेवर करने के लिए आइन कानून से बालातर होकर किसी और केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज किया, तो वहीं से फटा शुरू हुआ और उसके बाद आपने देखा कि मामला कहां से कहां पहुंच गए हैं। दोस्तों, अब इसके बाद क्या होना है? शहबाज शरीफ नाअहल होंगे और काबीना के अरकान भी नाअहल होंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक ने खबरदार किया कि आईनी इदारों ने आपस में लड़ाई बंद न की तो ये गली कूचों में चली जाएगी और अनारकी फैल जाएगी। किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ईवान और अदालत का टकराव मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं है। पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया में गहरे और वसी इख्तलाफात ने मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। एक तरफ अवाम महंगाई की आग में जल रही है, राशन के हुसूल के लिए जाने जा रही हैं, दूसरी तरफ हुक्मरान तबके को अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत हटाए जाने पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने अदालत का फैसला तस्लीम किया और अवाम में बैठ गए। लेकिन इस हुकूमत की जानिब से अजीब व गरीब हरकतें की जा रही हैं कि जिससे पाकिस्तान के आइन को ही कुचल कर रख दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद मुल्क के अंदर या तो इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी या फिर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने का फैसला हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर इत्तफाक राय से भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही रट लगाई जा रही है कि इमरान खान को नाअहल करें, इमरान खान को माइनस करें। भाई, अकल के अंदो ये कहाँ पे पॉसिबल है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल है, उनको आप साइड पे करना चाहते हैं ताकि आपको बिल्कुल एक फ्री मैदान दे दिया जाए और आप जो है अपनी मर्जी से फैसले करें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से हरकत की गई है, इस पर वकला की जानिब से, कानून साजों की जानिब से शहबाज शरीफ को मना किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने किसी की एक न सुनी और उसके बाद आपने देखा कि मामलात कहाँ के कहाँ पहुँच गए। होना तो ये चाहिए था कि इनको 2 सूबों में इंतखाबात के बजाय पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन करवाना चाहिए था। मरकज और 2 सूबों में निगरान हुकूमतें कायम की जाएं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी असम्बलियों की कुर्बानी दे, उन्हें तहलील करें। पीटीआई भी कौमी इंतखाबात की एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाए, जिसके लिए तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप मजमूई तौर पर जनरल इलेक्शन की जानिब जाना चाहते हैं तो हम आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं कि अगर आप इलेक्शन पर बात करें। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, हुकूमत की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि हमें जो यकीन दहानियां करवाई गई थी, जो हमसे सख्त फैसले करवा के हमारी मंजिल ठोकी गई है, अब हमें उन यकीन दहानियों पर अमल दरामद करवाया जाए क्योंकि इमरान खान आएगा तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं या उनको जेल में डालें, उनको नाअहल करें, तो फिर मामलात हमारे सेटल हो सकते हैं। अदरवाइज हमारी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है और आखिरी कार्ड जो वो खेल सकते थे उन्होंने खेल दिया है। अब इसके बाद पाकिस्तानी अवाम में मजीद नफरत इनके खिलाफ बढ़ेगी।
दोस्तों इत्तेहादी हुकूमत और पीटीआई की जंग जारी रही तो इस वक्त रही सही जमहूरियत भी खत्म हो सकती है। एक दूसरे के नफी करने की बजाय मिलकर बैठने की जरूरत थी। इदारे मुतनाज़ हो रहे हैं, अदालतों के अंदर सियासी मसाइल हल होंगे, ना ही मार्शल लॉ या किसी टेक्नोक्रेट सदारती निज़ाम से बेहतरी आएगी। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है इसमें आइन ही कौम का मुश्तरका डॉक्यूमेंट है, इस पर सबको मुत्तफिक होना जरूरी है। करप्शन और सूदी मईशत का खात्मा करना बड़ा जरूरी है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और गुड गवर्नेंस कायम करने के लिए पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की भी जरूरत नहीं होगी अगर पाकिस्तान में मुखलिस क़यादत आ जाए। तो दोस्तों सूरत हाल ये है कि इस वक्त पीडीएम और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत ने एक ही साल में हर तरफ तबाही मचा दी है। कहा यह जा रहा था कि 14 जमातों का इत्तेहाद काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये आएगा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं। ये साबित हो गया है कि ये लोग नाअहल हैं। इन्होंने हर शहर में लोगों को आटे की लाइनों में खड़ा कर दिया है, जहां अमवात हो रही हैं, खवातीन कुचली जा रही हैं, कतारों में मौत और आटा साथ साथ मिल रहा है, रोजादारों को घंटों लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है, इंसानियत की तजलील की जा रही है, तज़हीक की जा रही है। हुकूमत इतनी नाअहल है कि शहरियों में आटे की तकसीम का कोई बेहतर निज़ाम तक कायम नहीं कर सकी। अगर हर शनाख्ती कार्ड होल्डर को मुफ्त आटा देना है तो हुकूमत सस्ता आटा ही क्यों नहीं कर देती। हुक्मरान जमातें माफियाज की आवाज़गाह बन चुकी हैं। एशियाई ज़रूरिया की मसनूई किल्लत पैदा करके आवाम की जेबों पर डाका डालना इनका शेवा है, और करप्शन का कोई भी स्कैंडल आता है तो हुक्मरानों के नाम सबसे नुमाया होते हैं। गरीब को कर्जा और रोजगार नहीं मिला, जालिमों के अकाउंट भर चुके हैं, और यहाँ डीजल, आटा और प्याज माफिया सब कुछ नापैद हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि हर शख्स को उसके घर पे उसका हक मिलता, लेकिन दोस्तों सूरत हाल ये है जहाँ पर करप्शन और बदकारी आम हो, जहाँ पर हुक्मरान अपने मुफादात के लिए मुल्की मुफादात को कुर्बान कर देते हों, अवाम की गर्दन पे पांव रख के अपने महल बनाते हों, वहाँ पर मुल्क का क्या बनना है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इस करारदाद की मंजूरी पर पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन लगारी ने कौमी असम्बली में एहतजाज किया और कहा कि मुझे इस करारदाद पर बोलने की इजाजत तक नहीं दी गई। इस ईवान को जलसा ना बनाए, कम अज कम जमहूरियत की एक्टिंग ही कर लें। इमरान खान ईवान में हैं भी नहीं, फिर भी आप लोगों के आसाब पे सवार हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इन फैसलों की वजह से नून लीग के अहम तरीन सेनेटर्स और रहनुमा काफी ज्यादा परेशान हैं। मारूफ एंकर इमरान रियाज खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग के 3 सीनियर लोगों ने मुझे जाती तौर पर कहा कि वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते क्योंकि क़यादत के फैसलों ने इंतहाई मायूस और बेबस कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर पहले अमेरिकन पार्लियामेंट से और अब ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट से भी पाकिस्तान में इंतखाबात करने के मुतालबे पर जोर दे दिया गया है। हुआ कुछ यूँ था कि ये दरख्वास्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से ऑस्ट्रेलियाई अदालत में जमा करवाई गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बेयकीनी का शिकार हैं, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने भी पाकिस्तान में इंतखाबात का मुतालबा किया है। दोस्तों दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से राब्ते का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने के लिए वजारत खजाना और वजारत दाखिला को खत इरसाल करेगी। इंतखाबी अमल यकीनी बनाने के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के दौरान अमन अमान के लिए पंजाब हुकूमत से सिक्योरिटी प्लान की तश्कील और तफसीलात फराहम करने का कहेगा और खत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मंदरजात शामिल किए जाएंगे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन लगारी ने कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली में बिल की मुखालिफत में इजहार ख्याल करते हुए मोहसिन लगारी ने कहा कि मुझे करारदाद पर तहरीक पेश होते हुए बोलने तक नहीं दिया गया, मैं करारदाद की मुखालिफत करता हूँ। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली ने कहा कि आइन अदलिया के खिलाफ ईवान में गुफ्तगू करने से मना करता है, इस ईवान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। गलत रवायत डालकर हम इज्तमाई तौर पर तौहीन अदालत का बाइस बन रहे हैं। मोहसिन लगारी ने कहा कि अदलिया में जेर समात मुकदमात पर यहाँ बात नहीं हो सकती। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि फैसले के बाद बात हो सकती है। पीटीआई रहनुमा रुकने असम्बली ने कहा कि हम पार्लियामान और अदलिया की जंग चाह रहे हैं, अगर अदलिया को जेर बहस लाना है तो आइन में लिख दें, जजेस पर भी यहाँ बात होगी। उनका कहना था कि आइन में 90 रोज में इलेक्शंस करवाने का लिखा होने पर अदालत फैसला दे रही है और हुकूमत की जानिब से एक तमाशा लगाया जा रहा है। दोस्तों बहरहाल इस मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर इदारों का वकार इंतहाई मजरूह कर दिया और उन्हें मुतनाज़ बना दिया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।